कुत्ता कितने प्रकार के होते पता है तुम्हें? 2 प्रकार के कुत्ता होते हैं। पूछो कौन कौन? एक पालतू, एक फालतू। 2 प्रकार के कुत्ता होते हैं, एक पालतू, एक फालतू। इनमें अंतर क्या है? जिसके गले में पट्टा हो वो पालतू, और जिसके गले में पट्टा ना हो वो फालतू। अच्छा महाराज, मतलब क्या? अगर फालतू कुत्ता कोई शैतानी कर दे तो लोग कुत्ते को पीटते हैं, और पालतू कुत्ता कोई शैतानी कर दे तो लोग कुत्ते को नहीं पीटते, कुत्ते के मालिक को देखते हैं। हाँ जी या ना जी? बोलो, ऐसे ही होता ना? तो पालतू और फालतू में यही अंतर है कि अगर पालतू रहोगे तो फिर तुम्हारी पिटाई नहीं, तुम्हारे मालिक की होगी। यही हम तुम लोगों को कहना चाहते, गोरखपुर वालों, तुम भी फालतू मत बनो, राम जी के पालतू हो जाओ, पर संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर तुम राम जी के पालतू हो जाओगे तो जब संकट आएगा तो वो तुमसे नहीं निपटेगा। किससे निपटेगा? राम जी से। क्यों? क्योंकि सेवक को नहीं देखा जाता, स्वामी को देखा जाता है। तो राम जी कहते, राज्यमायुर्मथा दत्तम तथैव सा भविष्यति, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडेष्यते। हम स्वामी हैं, इसलिए हमें दंड दिया जाए। विभीषण जी इस स्वभाव को देखकर पागल हो गए। ऐसा को उदार जग माही, ऐसा को उदार जग माही, ऐसा को उदार जग माही, ऐसा राम जी के जैसा कौन उदार होगा, कौन दयावान होगा, राम जी के जैसा कौन कृपालु होगा? मेरे पागलों, राम जी जैसा ना कोई दयावान है, राम जी जैसा ना कोई कृपालु है, राम जी के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे पागलों। ऐसा को उदार जग माही, ऐसा को उदार जग माही, ऐसा को उदार जग माही, ऐसा को उदार जग माही। पर पीड़ा को अपनी समझे, 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 देखी नहीं हम काई, देखी नहीं हम आई, नहीं उदार जग माही, ऐसा को उदार जग माही, ऐसा को उदार जग माही, ऐसा को उदार जग माही। राम जी का तीसरा गुण है उदारता, दयावान। अच्छा, राम जी का चौथा गुण सुनो, समानता का अधिकार दिलाना। राम जी सबको एक मानते, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। राम जी की नजर में सब समान है। आप कहोगे तो क्या राक्षस और देवता, दानव और देव दोनों समान हैं? हाँ, राम जी को दोनों प्रिय है। देखो ऐसे समझो, किसी बाप का कोई बेटा, 2 बेटे हों, एक बढ़िया निकले एक बेकार, तो क्या कोई पिता चाहेगा कि जो बेकार बेटा है वो बर्बाद हो जाए या मर जाए? बोलो,
क्या कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। भैया राम जी का स्वभाव है, हम लोग राम जी की संतानें हैं, भले ही कैसी भी हों, पर राम जी का स्वभाव है वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। अगर हम भी उन्हें परम पिता मान लेंगे तो राम जी हम लोगों को भी दुखी नहीं देखेंगे। यह राम जी का चौथा गुण है, सबको समान, निषाद, सबरी, कोलभील, सबको एक समान दर्जा दिया। अच्छा, पांचवा राम जी का गुण क्या है? पांचवा राम जी का गुण है नारियों का सम्मान, स्त्रियों का बहुत सम्मान किया। वन में बड़े बड़े महात्मा रहते थे। राम जी जब 14 बरस वनवास को गए तो वन में महात्माओं के घर बाद में गए, सबसे पहले सबरी माता के घर गए। इससे सिद्ध होता है राम जी स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते। और जब 14 साल वनवास निकाल कर राम जी आए तो कैकेयी राम जी को मिलने नहीं आई। कौशल्या और सुमित्रा मैया तो दरवाजे पर थाली लेके आ गई, कैकेयी जी नहीं आई। क्यों? उनको बड़ी गिलानी हो रही थी, उन्हें लग रहा था लोग क्या कहेंगे, तो कैकेयी अपने भवन में बैठ गई। राम जी कौशल्या मां से मिलने के पहले कैकेयी के पास गए, मां आप यहां क्या कर रही हो? चलो, सब पूरा नगर हमारे आने की खुशी मना रहा और आपकी आंखों में आंसू हैं। मां क्या बात है? तो कैकेयी कहती, राम क्या तुम अब भी हमको मां मानते हो? क्या तुम्हारे हृदय में हम अब भी मां के समान हैं? राम जी कहते हैं, मां कौशल्या से बढ़कर तुम्हारा हमारे हृदय में आज भी वही दर्जा है। और मां एक बात और सुन लो, अगर आप ये रोना धोना बंद नहीं करोगी, आप अगर बाहर नहीं आओगी तो हम दूसरी प्रतिज्ञा ले लेंगे, लौट कर कभी जीवन में राजा नहीं बनेंगे। हम तभी राजा बनेंगे जब आप हमारे सामने हो। ओहो, कैकेयी की आंखें भर आई, फबक फबक कर रो पड़ी कैकेयी और राम को गले से लगा लिया। और राम जी को गले से लगाकर कैकेयी मां कहती, राम तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा बेटा इस पृथ्वी पर ना हुआ है, ना कोई हो सकता जो मुझ जैसी कैकेयी के पाप को भी भुला करके मां का दर्जा ज्यों का त्यों बनाए हुए है। यह राम की महत्वता है, यह राम की मर्यादा है। इसलिए राम जी नारी सम्मान बहुत करते हैं। राम को मानने वालों को भी नारियों का सम्मान करना चाहिए। यह है राम जी का पांचवा गुण। छठवां गुण सुनो, राम जी धैर्यवान है। इतना धैर्य, भगवान होने के बाद भी कभी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया। इतना धैर्य, सुबह राजा बनना था पर माता पिता की आज्ञा मान करके वन को चले गए सुबह ही, पर एक शब्द नहीं निकाला। उल्टा ये कहा, अगर पिताजी ने ये सोचा है तो हमारा इसमें हित है। मान लो अगर राम जी की जगह हम लोग होते तो हम लोग क्या कहते पता है? ऐसा कैसे हो सकता, हमें तो राजा बनना था, हमें वन क्यों जाने दिया? अरे हम नहीं जाएंगे, हम कोर्ट में मुकदमा डालें। हैं, कहते कि नहीं कहते? अगर हम लोग होते और सुबह राजा बनना होता तो क्या हम लोग बन जाते? मुकदमा चाहे चलवा देते पर बन नहीं जाते। ये धैर्य राम जी के अंदर है। क्या धैर्य है? राम जी बन चले गए पर एक शब्द नहीं निकाला। यह राम जी का छठवां गुण है। राम जी का सातवां गुण है प्रजा का हित। प्रजा के हित के लिए जब प्रजा ने जानकी जी के लिए उल्टा सीधा कहना प्रारंभ कर दिया तो श्री जानकी जी का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम एक काम करो, जानकी जी को जाकर के वन में छोड़ाओ। और लक्ष्मण जी श्री जानकी जी को रथ पे लेकर के वन में छोड़ाए। दुख बहुत हुआ राम जी को।
लेकिन प्रजा हित प्रथम था, इसलिए राम जी ने प्रजा को मद्देनजर रखते हुए प्रजा के हित के लिए राम जी ने पत्नी का परित्याग कर दिया। राम जी इतने विशिष्ट राजा हैं प्रजा के लिए। इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे कि और तो सब हो सकता है, पर राम जैसा राजा इस पृथ्वी पर लौट करके नहीं हो सकता है। यह राम जी का 7वां गुण है। अब राम जी का 8वां गुण सुनो, सत्य प्रिय। राम जी जो भी बोलते सत्य बोलते। राम जी सत्यवादी हैं, कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। और जो राजा, जो देश का राजा सत्य बोलेगा, सत्य पर चलेगा, उसी व्यक्ति का राज्य सदा सदा इस पृथ्वी पर कायम रहेगा। यह राम जी का 8वां गुण। राम जी का 9वां गुण है दृढ़ प्रतिज्ञ। राम जी दृढ़ प्रतिज्ञावान हैं, जो संकल्प ले लेते हैं उसको करके मानते हैं। और व्यक्ति को भी ऐसा ही होना चाहिए, प्रतिज्ञा जो ले ले वो करके माने। लेकिन अब आजकल के लोग तो हनुमान जी के पूरे हैं। आजकल के लोग चाय ना पीने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं, 2 घंटे बाद कहते हैं थोड़ी सी ले आओ। एक हमारे साथ रहते थे पंडित जी, गुटखा खाते थे, गुटखा। हमने उन्हें कई बार डांटा, अरे भाई छोड़ दो, क्या मिलेगा। तो कसम खा जाते थे, गुरुजी हनुमान जी की कसम आज के बाद नहीं खाएंगे। दूसरे तीसरे दिन बाद, चौथे दिन बाद हमें फिर खाए मिले। हमने कहा ये क्या है? गुरुजी सुपारी अखाई। इसका मतलब ये कमजोर प्रतिज्ञा है। ऐसे लोग राम जी के चरित्र का आदर्श नहीं बन पाते, ऐसे लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते। मेरे पागलो, तुम्हें बड़ा करना है तो दृढ़ प्रतिज्ञा लो, और जो प्रतिज्ञा ले लो कि हम ये बन करके रहेंगे, वो बन करके दिखाओ, तभी तुम राम के आदर्श पर चल पाओगे। आज जितने लोग कथा में बैठे, एक एक प्रतिज्ञा लेकर जाओ, चाहे हिंदू राष्ट्र की, चाहे कुछ बनने की। और जितने युवान यहां खड़े हैं, इस तरफ हमारे भाई खड़े हैं, तुम भी ऐसी प्रतिज्ञा लेकर जाओ कि अपने मां बाप का रोशन नाम करके ही दोबारा मिलना। बोलो सीताराम। कौन कौन ऐसा चाहे करेगा? पक्का ऐसी प्रतिज्ञा लो कि मां बाप तुम्हारे नाम से गदगद हो जाएं। ऐसा बन के बताओगे? पक्का? हाँ, दृढ़ प्रतिज्ञा। धन्यवाद, धर लो हाथ नीचे, काम आ है। राम जी का 10वां गुण सुनो, एकता पर भरोसा। राम जी एकता पर भरोसा करते हैं, भाई भाई में एकता चाहते हैं, परिवार में एकता चाहते हैं। राम जी इतने एकता पर भरोसा करते हैं कि स्वयं नर हैं पर सहायता बानर की ले रहे। यह एकता का प्रतीक है। राम जी का 11वां गुण सुनो, कर्मयोगी। राम जी कर्म बहुत करते, भगवान होने के बाद भी उन्होंने कर्म नहीं त्यागा। मेरे पागलों, जब भगवान होने के बाद उन्होंने कर्म नहीं त्यागा, तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोगों को भी कर्म नहीं त्यागना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।